नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा यूरोप का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। इधर उज्बेकिस्तान का ट्रिप भी काफ़ी अच्छा रहा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, जो कि आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा भी था। लाइव सेशन में देखा होगा। दोस्तों, अभी इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट्स का। तो यहाँ पर इस वीडियो में यूरोप की सारी कंट्रीज के बारे में, जो जिनका काम हमारे पास में है, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये अपडेट इस चीज़ के लिए रहेगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा। दोस्तों, अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो लिथुआनिया के लिए रिक्वायरमेंट है, लटविया की रिक्वायरमेंट है, ग्रीस की रिक्वायरमेंट है, स्लोवाकिया की रिक्वायरमेंट है, और पोलैंड की रिक्वायरमेंट है। ये चेक रिपब्लिक भी है, लेकिन एक प्रकार से उसका अपॉइंटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 5 देशों का काम है, 6 देश का काम है एक प्रकार से देखा जाए। इन सभी में अपॉइंटमेंट्स, कुछ अपॉइंटमेंट इंडिया में होते हैं और कुछ अपॉइंटमेंट आउट ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि जो भी अपॉइंटमेंट आउट ऑफ इंडिया होते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, उनका रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है। मतलब ये मान लीजिए कि इंडिया में रेशियो कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया जो सबमिशन होते हैं उनका 90-95% रिजल्ट आते ही आता है क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है और उनका प्रोसीजर काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। अभी शेंगन में 6 देशों में से कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। जैसे लिथुआनिया है, लटविया है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, ग्रीस है और पोलैंड। इन कंट्रीज में किसी भी कंट्री में अगर अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक पॉइंट आता है कि मेरा अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। जो भी चैलेंजेस उनको समझ में आते हैं उसके ऊपर उनके मन में क्वायरीज होती है। कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने प्लान किया हो शेंगन के लिए, वो बेसिक क्राइटेरिया देखें। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, पीसीसी उनकी क्लियर होना चाहिए, एंड छोटा सा अमाउंट बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं कंट्री बाई कंट्री। कहीं पर 2 से लेकर 4 लाख के बीच में अलग अलग कंट्री का होता है। तो जो कुछ अमाउंट है जो उनको बैंक बैलेंस के रूप में मेंटेन करना है। पोलैंड में 3 महीने के लिए करना होता है, बाकी कंट्री में 3 महीने की जगह कुछ कंट्री में 1 महीना भी चल जाता है। वो हर रिक्वायरमेंट का हर एक कंट्री के वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि कुछ अमाउंट उनको बैंक स्टेटमेंट के रूप में रखना होता है और बैंक सर्टिफिकेट भी लगता है। इसके अलावा कैंडिडेट का ऑब्वियसली मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कंट्री में मेडिकल्स भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें कॉमन है, ये तो हमेशा कोई भी हर एक एप्लीकेंट को पता होता है। लेकिन मेन कंसर्न जो आता है वो अपॉइंटमेंट का आता है। खास तौर से लिथुआनिया के लिए अपॉइंटमेंट की बात है तो नेपाल में, थाईलैंड में, मलेशिया में, अजरबैजान में यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होते हैं। अगर बात करते हैं ग्रीस की, तो ग्रीस का अपॉइंटमेंट देखा जाए तो अभी इंडिया में भी होता है, लेकिन नहीं मिलता तो दुबई में मिल जाता है इसका। ठीक है। लटविया का जो अपॉइंटमेंट होता है, लटविया का अपॉइंटमेंट इंडिया मिल जाता है। स्लोवाकिया का अपॉइंटमेंट इंडिया मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है तो आउट ऑफ इंडिया, दुबई में लगभग काफ़ी कंट्रीज का अपॉइंटमेंट हो जाता है। पोलैंड का अपॉइंटमेंट इंडिया में इजीली मिल रहा है। तो आप ये मान लीजिए इन 6 देशों में किसी भी देश में अप्लाई करना हो। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी के ऊपर देखेंगे, पोलैंड की सैलरी है 4242, लगभग देखा जाए तो ये सैलरी अप्रोक्सीमेटली 900 यूरो के आसपास बन रही है आज के डेट में। ठीक है। और ये जो बाकी कंट्रीज की बात करें, लिथुआनिया में 1000 की सैलरी रहेगी, लटविया में 800 से 1000 के बीच में रहेगी सैलरी, जनरली 900 तो आराम से मिल जाएगी। और ग्रीस की जो सैलरी रहेगी वो भी 1000 के आसपास में रहेगी, 900 के आसपास में मिलेगी। इन सभी कंट्रीज में 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 6 डे वर्किंग रहेगा, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, फूड उनको कुकिंग करना पड़ेगा, सेल्फ कुकिंग किचन मिल जाएगी उनको, और यूटिलिटी बिल्स उनको खुद पे करने पड़ेंगे। हर एक रिक्वायरमेंट का वीडियो रहेगा, उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में होगी। दोस्तों, यूरोप के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ का वीजा लगना। आप अगर देखेंगे वीजा लग जाएगा तो आप 29 कंट्रीज में जा सकते हैं। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री का देखेंगे तो 900 से 1000 यूरो के आसपास में सैलरी आराम से मिल रही है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। देखा जाए तो 1000 सैलरी बनती है तो लगभग देखा जाए तो 90,000 के आसपास आराम से हो रहा है, 92-93,000 के आसपास में। और यही सैलरी 90,000 के आसपास में सैलरी बनती है, 90,000 से 1 लाख के बीच में, कहीं कहीं पर ये ज़्यादा भी हो जाती है। तो ये सैलरी एक प्रकार से काफ़ी अच्छी सैलरी है और 29 देशों में आपको करियर बनाने का मौका मिल जाता है। कोई भी कैंडिडेट, किसी के मन में कोई भी सवाल है, आप एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। इन कंट्रीज में आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं, प्रोसेस में लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल हमने पोलैंड के लिए 2023 में काफ़ी लंबा वेट किया था, लेकिन अब वो वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो अपॉइंटमेंट इजीली होंगे। और सही तरीके से देखा जाए तो अपॉइंटमेंट का रेशो अभी जो आउट ऑफ कंट्री का है वो बढ़ने वाला है और वहाँ पर रिजल्ट अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि जनरली क्या होता है, कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें जहाँ पर क्वांटिटी होती है, जहाँ पर वॉल्यूम होता है,
वहां पर रिजल्ट का भी असर होता है। जैसे पोलैंड एक टाइम पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, लेकिन एक समय पर सैचुरेशन हो गया, एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हो गए, तो वहां पर भी सैचुरेशन आ गया। वही चीज है कि अभी हमें मल्टीपल कई रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करना पड़ रहा है, कई कंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास में एप्लीकेशन का सैचुरेशन ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे पोलैंड ब्लॉक हो गया, चेक रिपब्लिक में प्रॉब्लम थे, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग कंट्री काम होगा तो अपॉइंटमेंट लगभग सब कंट्री में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। सो कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, बेसिक इंग्लिश आती है, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है, वो प्लान कर सकते हैं। उनकी प्रोफाइल कहाँ फिट होती है, आप हमारे कलीग को डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट का फ्रंट और बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, और कभी आपने कहीं पर भी कोई अच्छा काम किया, उसका अप्रिशिएशन लेटर मिला हो तो वो भी लेटर भी लगा सकते हैं, और एक पासपोर्ट साइज अच्छी फोटो, कलर फोटो आपको लगानी है। सो ये सभी डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में भेजेंगे, उसके बाद में हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करके बताएगी कि आपका रिलेवेंट कहां पर हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी इस टाइम पर यूरोप में, शेंगन में किसी भी कंट्री का काम देखें तो लगभग 5 से 6 महीने के अंदर नॉर्मल सभी कंट्री का काम हो रहा है। पोलैंड का काम लगभग 6 से 8 महीने के अंदर होने के चांसेस हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। अभी शेंगन वाले पार्ट में जाना हो आपको, शेंगन के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो शेंगन में टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन रिजल्ट आने की अभी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक प्रकार से और भी ऑप्शंस आने वाले हैं जो कि आपको आने वाले टाइम पर मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइप की क्वेरी आप हमें पूछ सकते हैं। अभी हम वेबिनार करने वाले हैं, वेबिनार में भी काफ़ी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। शेंगन की ये 6 देशों के ऊपर हम लोग वेबिनार करेंगे, बहुत जल्दी उसका आपको लिंक मिलेगा। मे भी हो सकता है कि ये इसी महीने हो, मतलब सितंबर महीने के अंदर हो। उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और सेमिनार के बारे में भी हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। दोस्तों, अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है, लोगों के दिमाग में ये आता है कि अपॉइंटमेंट जो रहेगा, अपॉइंटमेंट में हम अगर इंडिया में ही वेट करेंगे, इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अभी तक कई कंट्रीज के ऊपर लिए असर है कि मैक्सिमम जगह ब्लैक में अपॉइंटमेंट मिलता था, लेकिन पोलैंड अभी इस रूप में काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गया, अब नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ के लिए बात करते हैं तो आप जैसे थाईलैंड जाते हो, या मलेशिया जाते हो, या फिर नेपाल जाते हो, या दुबई जाते हो, या किसी और कंट्री में जाते हो, वहाँ पर आपके सबमिशन होने पर रिजल्ट आने के चांसेस रियली बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पास्ट में कई लोगों की सक्सेस ऐसी हुई जिन्होंने आउट ऑफ इंडिया में सबमिशन किए थे, और एक बार आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लग जाता तो 29 देशों में आप अपना करियर बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे टीआरसी की बात करते हैं, लिथुआनिया का टीआरसी प्रोग्राम है, वो आपको 2 ईयर के लिए परमिट कर देता है। और भी कई कंट्रीज के जो काम है, इसमें से आपको 1 ईयर या 2 ईयर का परमिट मिल जाता है। उसके बाद फिर आप वहां पर अपने करियर को और भी संवार सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पहुंच जाएंगे जहां पर आपको ग्रोथ करने के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। सो दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट कैसे लेकर आपको अच्छी लगी, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मिस वीएफएस अपॉइंटमेंट के बारे में, वीजा प्रोसेसिंग के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको कैसे लेकर, अगर आपको पसंद है तो दोस्तों में क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो उसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।